कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डाले, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशोक माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और बांसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है बस करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में दीपावली पर जिम गाने की पूजा करती है, उसे कई लोग होली में डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहेगी आने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, अथवा खराब गाना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गाना कभी पूजा पानी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गाना डालते हैं तो उसके ऊपर गाने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गण होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गाना डालते समय उसकी संख्या 25 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात बोली कि अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लेगी, नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होली का माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होली का दहन के दिन आप उसने जरूर गुजिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों,
आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चल साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा कर की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्य धन्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धान की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की आग की में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अब मित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जलन करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर की सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको उन्हीं की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों की रात का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। इस रात का उपयोग बहुत से उपाय के लिए भी किया जाता है, बहुत कारगर होती है। आप होली की रात को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की रात पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दे। इसे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की रात को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धान की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की रात को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उसे स्थान पर रखते हैं। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोगों ने कोर्ट के काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उसे दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना ले। जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुद्ध प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है।
जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापौर लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। दिल्ली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उसे दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ते का इस व्यक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को आप सब या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलने चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है, लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगे, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दे। इस बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखना और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लोन चाहिए, आगे बढ़े, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बढ़े आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें, उसे पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उसे गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखते हैं। उठने के बाद उसे बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतरे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जी और घड़ी की दिशा में घूमने हुई इस एक जगह पर फेंक दे और वहां से बिना पीछे देख अपने घर आ जाए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और वाइन बढ़ाएं आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की कीमत सता रही है, धन हर में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर है। किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु के बाल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके के चरण के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले। और दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से पीड़ित के सर से 7 बार घूम ले और फिर घर से बाहर ले जाकर आया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। कटोरी में ले लें, पूरी को आप किसी मरीज के पास में रखते हैं। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहे। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बंद कर मरीज के बिस्तर के नीचे रखते हैं और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है
तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएंगे और अपने घर के आगे को में उसे अग्नि को तांबे या मिट्टी के पत्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाए। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूत प्रेत छाया बंद या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कभी कोई तांत्रिक विद्या कोई कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। चलिए यह भी जान लेते हैं, देखना चाहिए। चलिए बारी बारी से हम बताते हैं कि कौन सी है वह राशि है होलिका दहन से पहले बनने वाला है। अमृत सिद्ध योग जाग जाएगी इसे राशि वालों की सोई किस्मत। प्रत्येक वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष होली के पर ग्रह नक्षत्र की स्थितियां काफी अहम होने वाली हैं। होली के मौके पर शनि ग्रह 30 साल बाद स्वराशि कुंभ और 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति सरसी नींद में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में ट्रिगर ही योग बन रहा है। कुंभ राशि में शनि सूर्य और बुध मिलकर ही योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति होलिका दहन से पहले बनने वाला यह अमृत सिद्ध योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। मेष राशि वालों को अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शुभ योग का वृषभ राशि वालों को मिलेगा फायदा। होली पर बन रहे ग्रहों के दुर्लभ संयोग से वृषभ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर ससुराल पक्ष और जीवन साथी के साथ संबंध खराब हैं, तो आपकी स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा और सभी के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा, जिससे आपकी खुशियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अपना कदम रखना चाहते हैं, तो ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपके करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे। वृष राशि वालों को माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलेगा और आपके द्वारा लिए गए हर फैसले में उनका समर्थन होगा। शुभ योग का वृश्चिक राशि को मिलेगा फायदा। होली पर बन रहे ग्रहों के शुभ संयोग का फायदा वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हैं, तो सेहत में सुधार देखने को मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, तो इस विवाद से छुटकारा पाने में सफल होंगे। इस राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और धन कमाने के कई मामले भी चलेंगे। लव लाइफ वालों के लिए यह अवधि शानदार रहेगी और साथ मिलकर यादगार समय बिताएंगे। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में कई रंग दिखाई देंगे, जिससे आपकी खुशियों में वृद्धि होगी। शुभ योग का मकर राशि को मिलेगा फायदा। होली पर बन रहे ग्रहों के दुर्लभ संयोग से मकर राशि वालों का कठिन दौर खत्म होगा और होली के रंगों की तरह आपकी चमक हर तरफ देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां होली की खुशियां रहेंगी, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। अगर परिवार में कोई कलह चल रही है या फिर धन की बचत कर पाने में परेशानी हो रही थी, तो ग्रहों के दुर्लभ संयोग से आपको राहत मिलेगी और फिर धन की बचत कर पाएंगे और परिवार में चल रहे मतभेद भी खत्म होंगे। नौकरी करने वालों का करियर शानदार रहेगा और मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। साथ ही आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका ब्रांड मजबूत होगा। शुभ योग का मीन राशि को मिलेगा फायदा। होली पर बन रहे शुभ योग से मीन राशि वालों की शांति और खुशियों में अच्छी वृद्धि होगी। दरअसल सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपकी ही राशि में बन रही है, जिससे कई शुभ योग बन रहे हैं। होलिका में अग्नि लगते ही आपकी सभी समस्याएं अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी और जीवन में कई रंग देखने को मिलेंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह अवधि आपके लिए शानदार रहेगी और किसी निवेश से आपको अच्छा धन लाभ भी होगा। माता पिता के साथ यादगार पल व्यतीत करेंगे और किसी मनपसंद जगह पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। छात्र फिर से नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई लिखाई में लग जाएंगे और अच्छे अंक से पास भी होंगे। मिथुन राशि के जातकों को इस संयोग से काफी लाभ मिलने की संभावना है। यह समय उनके लिए आर्थिक और पेशेवर जीवन में उन्नति का हो सकता है।
चंद्र ग्रहण और सूर्य गोचर के दौरान मिथुन राशि के जातकों को अपने काम में स्थिरता और सफलता देखने को मिल सकती है। साथ ही वे निजी और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखेंगे और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय काफी शुभ साबित हो सकता है। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई रुक हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सूर्य गोचर और चंद्र ग्रहण का प्रभाव कर्क राशि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। उनके करियर में अच्छे बदलाव हो सकते हैं और वे नए आयाम हासिल करेंगे। साथ ही परिवार और रिश्तों में खुशियां और सामंजस्य बना रहेगा। यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने और नए प्रयास करने का है। तुला राशि, इस राशि में सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं और मीन राशि में गोचर करके 9वें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके अंदर दूसरों की सेवा करने का भावना उत्पन्न होगी। इससे आपको काफी पुण्य मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे में तरक्की के साथ साथ बोनस, इंक्रीमेंट आदि मिल सकता है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आप पैसों की बचत करने में भी कामयाब हो सकते हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। धनु राशि वालों के लिए भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में नई संभावनाएं मिलेंगी। धन लाभ होने की संभावना है। यदि आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो वह वापस मिल सकता